और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। सुहागिनों ने पति की दीर्घ आयु के लिए किया वट सावित्री पूजा। सुहागिनों ने पूजा करने के बाद सावित्री, सत्यवान, यमराज की कथा भी सुनी। देवरी के सुखलजोरिया में अपराधियों ने धान व्यापारी से लूटे 1,17,000 रुपए। अपराधियों ने चाकू से वार कर व्यापारी को किया जख्मी। जमुआ थाना क्षेत्र के गोरे गांव में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का लगाया आरोप। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में वट सावित्री पूजा के मौके पर ऑनलाइन पूजा थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक सुसज्जित आकर्षक पूजा थाली का किया प्रदर्शन। सुहागिनों ने गुरुवार को वट वृक्ष के नीचे पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की कामना की। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर इस पूजा समारोह में हिस्सा लिया और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सुहागिन महिलाओं ने सावित्री, सत्यवान, यमराज की कथा भी सुनी। गुरुवार की सुबह सुहागिन महिलाओं ने स्नान करने के बाद अपने आप को 16 श्रृंगार से सजाया संवारा और फिर वट वृक्ष के पास आकर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए पूजा अर्चना की। गिरिडीह के अलग अलग मोहल्लों में अपनी मान्यताओं को जीवंत करने सुबह सवेरे ही विवाहितों का हुजूम वट वृक्ष के नीचे जुटा। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग भी टूटता नजर आया। वट सावित्री पूजन को लेकर कई इलाकों में मंदिरों में सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ देखी गई। पूजा किया। पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, सुहागिन रहने के लिए किया जाता है। ये व्रत जो है सावित्री जो है सत्यवान के लिए अपने पति सत्यवान के लिए की थी। उसी आधार के नीचे ही उपासना की थी, उसी के आधार पर हम लोग पूजा करते हैं। सावित्री सत्यवान के लिए किए थे, हम लोग करते हैं अपना पति के लिए। क्या क्या होता है इसमें? अपना जो पूजा करते हैं बर्तर जाके घर में फिर अपना मान ले आज पति को टीका लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, हवा करते हैं। एक बार सावित्री पूजा किया जाता है कि सत्यवान जी ने अपने पति के लिए पूजा किए थे और 3 दिन 1 दिन नहा खाने का है, जिससे उपवास करते हैं। तीसरे दिन अपने पति को अपनी जान पर में अपने मस्तक लेकर और बैठी हुई थी और तपस्या की। उसके बाद में ये तपस्या से उनको फलता मिला और अपने पति को जीवन अपने प्रदान किए और पति को जीवित किए। इसलिए वट सावित्री किया जाता है, इसलिए सब नारियों वट सावित्री पूजा करती है। देवरी थाना क्षेत्र के जमुआ चकाई मुख्य मार्ग स्थित सुखलजोरिया के पास बीते देर रात धान व्यापारी उपेंद्र साव से अपराधियों ने चाकू दिखाकर 1,17,000 रुपए छीन लिया और चाकू से हाथ पर वार कर जख्मी कर दिया। एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में धान व्यापारी उपेंद्र साव ने बताया कि बुधवार को बर्दवान से ट्रक से वापस घर लौट रहे थे और सुखलजोरिया मोड़ पर उतरकर टेम्पो आने का इंतजार करने लगे। तभी सरन की तरफ से एक JH11T 8214 नंबर की बाइक पर सवार 3 अपराधी आए और मुझे पकड़कर गाली गलौज व मारपीट करने लगा और पैसा मांगने लगा। बाइक पर सवार एक अपराधी ने चाकू से हाथ पर वार कर दिया, जिससे दाहिना हाथ जख्मी हो गया
और मेरे पास से पैसा छीन लिया और चतरों की तरफ भाग गया। घटना के बाद धान व्यापारी उपेंद्र साव ने देवरी थाना में लिखित आवेदन देकर अपराधियों को पकड़ने की मांग की है। हम आ रहे थे वर्धमान से पेमेंट लेके 2 महीने पहले धान दिए थे, वो 1,17,000 रुपये लेके आ रहे थे। उसी करने तो खजूरिया मोड़ पर उतरे थे, टोलेट करने के लिए थोड़ा आगे गए थे। उसके बाद भी 3 बाइक सवार उधर से आया और हमारे साथ मारपीट कर। किधर से आ रहा था वो सब सरहद तरफ से आ रहा था। वहाँ उसके बाद रोका, उसके बाद मारपीट किया, चाकू मार दिया हाथ में और 1,17,000 रुपये हमारे पास था। तो पैसा छीन लिया। उसके बाद तीनों व्यक्ति फरार हो गया। फरार होते समय हम पीछे से गाड़ी नंबर नोट कर लिए थे। तो फिर उसी समय बड़ा बाबू को फ़ोन किए, देवरी थाना बड़ा बाबू को। फिर वहाँ पर अस्पताल पर पहुँचे, फिर छान के तब तक व्यक्ति फरार हो गया था। तो रात को इलाज करा के अपने घर गए थे। गांवा प्रखंड स्थित पटना डोरंडा मुख्य पथ पर बिंड्रो गांव के समीप ऑटो पलटने से दादा पोता समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल मालडा निवासी 70 वर्षीय नागेश्वर पांडे, पोता मंगेश्वर पांडे और मयंक पांडे देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडी से एक शादी समारोह से भाग लेकर ऑटो पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी बीच पटना डोरंडा मुख्य पथ के बिंड्रो गांव के पास ऑटो अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया, जिससे वे सभी दादा पोता घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद दादा नागेश्वर पांडे को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। टेम्पू पर बैठा, वो लोग आ रहा था, वो बेंड्रो के पास से गाड़ी पलट गई, जिससे हमारे चाचा लोग और भतीजा था, उन लोगों को चोट लगा। हम लोग घर आने के बाद घर में मालूम पड़ा कि लोग को एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग ऐसो लेके गाँव हॉस्पिटल। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है। नागेश्वर पांडे 70 साल एज है, सन ऑफ जेठू पांडे, मालडा के रहने वाले हैं। तो इनका दाहिने फुट पे ज़्यादा क्रश इंजरी हुआ है और दाहिने आर्म के पास और घुटना में भी इनका ज़्यादा चोट है। तो इनको यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद फिर सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। बिरनी में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोवार कोडरमा बाधमारा मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन के चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना को अंजाम देने वाला पिकअप वैन भागने में सफल रहा। घायल युवक को गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। घायल युवक विनोद कुमार वर्मा बिरनी प्रखंड के अंतर्गत खिरजुआ गांव का रहने वाला है। गिरिडीह से अपने घर लौटने के क्रम में युवक हादसे का शिकार हो गया। वहीं दूसरा घटना बिरनी प्रखंड अंतर्गत चितखोरा में 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के वक्त मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहन बुलाकर गिरिडीह सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। घायल युवक पंचायत लेदा, सिवरिया गांव, कंदा डावर और केंदुआ राजधनवार के रहने वाले बताया जा रहा है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। चलवा ना लागू थी हम डायरेक्ट चलाते लगा
एनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में वट सावित्री पूजा के मौके पर ऑनलाइन पूजा थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 2 के छात्रों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। छोटे छोटे बच्चे ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए अभिभावकों की मदद से एक से बढ़कर एक सुसज्जित आकर्षक पूजा थाली का डेकोरेशन कर मन को मोह लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्षेत्र निर्देशक सह प्रचार डॉक्टर पी हाजरा ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चों की सहभागिता को देखकर ही कहा कि विद्यालय के बच्चे ऑनलाइन प्रतियोगिता में जोश व उत्साह के साथ अपनी बौद्धिक, तार्किक और शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें शिक्षकों व अभिभावकों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से बच्चों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रतिस्पर्धा विकसित होती है और उनका चहुमुखी विकास होता है। शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड परिसर में गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड में काम करने वाले वर्करों को टीकाकरण किया गया। इस संबंध में कंपनी के लोगों ने बताया कि वायरस से बचाव के लिए कंपनी के द्वारा यह वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। कैंप में वर्करों के अलावे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी वर्कर्स हैं, उसके साथ साथ गांव के अगल बगल के गांव के लोगों को भी आज वैक्सीन दी जा रही है। और इसमें हम लोग का टारगेट है कि आज हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। यह वैक्सीन का 2 उद्देश्य है। एक तो पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीनेशन की सुविधा मिल जाए, क्योंकि वो काम के दौरान वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो इसका उद्देश्य पहला तो यह है कि उनको वैक्सीन मिल जाए। दूसरे है कि अगल बगल के गाँवों को, जो कि जहाँ की सुविधा नहीं मिलती है वैक्सीन की, वहाँ के लोगों को भी हम लोग बुला के यहाँ वैक्सीन देंगे। और इसका उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और लोगों भारत सरकार और झारखंड सरकार का भी यही उद्देश्य है कि 100% हम लोग को वैक्सीनेशन जो है लोगों को दे देना है। और शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड भी हरदम यही तत्पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले सकें, ताकि जो है इस हम लोग कोविड-19 या कोरोना के को जल्द से जल्द भारत से और विश्व से भगा सकें हम लोग। रास्ता रोके जाने से विवाद उत्पन्न। विवाद को लेकर जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा पंचायत के गोरू गांव में धनी मियां समेत 3 लोग के साथ जमकर मारपीट की गई। में घायल धनी मियां को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि महेश्वर राय, श्यामदेव राय, इंद्रदेव राय, भुवनेश्वर पंडित, राजू पंडित समेत अन्य लोग हथियार से लैश होकर धनी मियां के साथ मारपीट किया। घायलों ने बताया कि इसके बाद उसकी पत्नी सेरुन बीबी, उसकी बहू बीसीरन बीवी के साथ भी मारपीट किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के द्वारा रास्ता रोके जाने को लेकर विवाद पहले से चला आ रहा था। गुरुवार की सुबह राशन लेकर लौट रहे थे, तभी उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट में उनके दोनों टांगों को कुल्हाड़ी से वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। जब हो हल्ला शुरू हुआ तो ग्रामीण ने उनके परिवार वालों को सूचना दी। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए जमुआ लाया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
वहीं मौके पर कांग्रेस के भाजपा नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी सदर अस्पताल पहुंचकर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की मांग की है। कैसे हुआ मारपीट आपको? गए थे मनोज राजू को चावल छोड़ाना और चावल लेके आ रहा था तो स्कूल के पास आया। उसके बाद में बर के गाछ है वहाँ बोरवा धकल दिया और मारने लगा। और महसिया रहा और सामदेव रहा और दुखन पड़ी के बेटा भोना पंडित यहाँ बाजार दिया था चपाहट पंजरा में कोई इसको जान से मार दो। कौन चीज़ से मारपीट कर रहा था? देखिए ना मारा टांगी से। क्यों का है मारपीट क्यों किया? हम चला लावत रहा का पहले से विवाद हुआ था क्या आप लोग? ना कुछ नहीं बोले हम। हाँ तो हम कुछ नहीं उसी को कुछ नहीं बोले। हमारा मझली पुतौ था हमारा परिवार था साथ में भी है। हाँ तो बोला कहाँ के रहने वाले हैं? गोरो। कहाँ घटना कहाँ पर हुआ? घटना हुआ स्कूल के पश्चिम साइड आगे। कौन कौन लोग मारे आपको? महसरिया और सामदेर है और भुना पड़े दुखन पड़ी के बेटा। 3 लोग थे हम लोग। और 2 गोटा ना ढेर गोटे हो ना। कब की घटना है? आज सुबह 6:30 बजे। आए 6 बजे वाला विश्वनाथ रहा है। कल मेरे पास फोन आया लगभग 7-7:30 बजे गोरो पंचायत से जमुआ प्रखंड कि यहाँ पर झगड़ा हो गया है। तो फिर हम थाना नोटिया थाना चौकी में हम बड़ा बाबू को कॉल किए तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया। फिर एसपी साहब के पास भी हम कॉल किए तो एसपी साहब ने कोई रिसीव किया, बोला कि एसपी साहब मीटिंग में है बाद में कॉल कीजिएगा। फिर दोबारा हम कॉल किए तो फिर वो रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम दोबारा बड़ा बाबू को भी कॉल किए नोटिया थाना ओपी को तो उन्होंने बोला ठीक है जा रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे से गाँव से फिर फ़ोन आया आधा एक घंटा बाद कि पुलिस में आई है, पुलिस में आएगी, यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, माहौल बहुत गर्म हो गया है। तब हम जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को कॉल किए कि भैया यहाँ गांव में ऐसा मैटर है। तब उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके नवडिया थाना बड़ा बाबू सावन साहू को उन्होंने कॉल किया कॉन्फ्रेंस में। तब बड़ा बाबू गए। फिर उसके बाद हम मधुपुर जामताड़ा जो हफीजुल अंसारी जो मंत्री जी है उनको भी कॉल किए कि देखिए ऐसे हमारे क्षेत्र में घटना हो गई। तो उन्होंने एसपी साहब को कॉल किया और नवडिया थाना बड़ा बाबू फ़ोन किए। वो लोग फ़ोन करने के बाद नवडिया थाना ओपी का बड़ा बाबू गए, वहाँ जाकर के पूछताछ जारी किए। उसके बाद आज सुबह में यहाँ वही गोरो पंचायत ग्रामीण के साथ झगड़ा हो गया। हुआ था क्या? वहाँ पर वो लोग राशन लेके बता रहा था, ग्रामीण लोग बताया कि राशन लेकर के वो लोग रिटर्न आ रहा था। हाँ। उसी में लोगों को पकड़ के मारा है। किनको मारपीट की? इनके साथ हुआ? एक तो है वही क्या नाम है इनका? क्या नाम? धनी मियाँ है। उन्हीं के साथ मारपीट हुआ? हाँ उन्हीं के साथ मारपीट हुआ है। सब पैर में बहुत जो जख्मी है तो उनके साथ महिला लोग हैं, उनको महिला के साथ भी हुआ है, मारपीट हुआ है, साड़ी फाड़ दिया है, ब्लाउज फाड़ दिया है। और इस तरह से मान लीजिए हमारी गठबंधन की सरकार है, इस तरह से यहाँ का पुलिस प्रशासन कर रही है हमारी सरकार को बदनाम करने के साजिश है इन लोग का। मैं चाहती हूँ कि जो इस तरह से घटना किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको सजा दिया जाए। तीसरे चंदोरी मुख्य मार्ग पर गुरुवार को एक बाइक व बुलेरो की टक्कर में बाइक सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को स्थानीय लोगों की सूचना के बाद 108 की मदद से तीसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दोनों का प्राथमिकी उपचार करने के बाद बहन को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि देवरी प्रखंड के डेंगादी निवासी अमित साव के पुत्र कैलाश कुमार व पुत्री हेमंत देवी अपने 2 पहिए वाहन से तिसरी के चंदौरी स्थित अपने ससुराल जा रही थी। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार एक बुलेरो वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बताया कि घटना के बाद बोलेरो वाहन मौके से फरार हो गया।
अच्छा तीसरी चंदौरी रोड पे एक बाइक एक्सीडेंट हुआ है जो बोलेरो वाला मार के चला गया था, जिसमें हेमंती देवी चंदौरी की रहने वाली एक्सीडेंट की हैं और उनका भाई नाम है कैलाश कुमार, वो भी एक्सीडेंट किए हैं। जो अनकॉन्शियस है दोनों को गिरिडीह सदर के लिए रेफर किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम मंडरोडी की रहने वाली बुजुर्ग महिला मोशोमात जानकी देवी ने अपने रिश्तेदारों पर झूठा विवाद उत्पन्न कर मकान बनाने से रोकने का आरोप लगाया है। महिला ने मुफस्सिल थाने को एक आवेदन देकर असहाय गरीब महिला की मदद की गुहार लगाई है। जमीन दिया अब हम कहीं भी अपन नाम जानकी देवी के परेशान करीब करे है प्रभु सिंह के बेटा माग वही हमरा अच्छा दुए गोटे बेटवा दो मौगियों सब हमरा बड़ी परेशान कर रखो। हाँ तब हम पकड़ के इन खड़ा लिए बेटा केकरा जागेश्वर बाबू के। अच्छा जागेश्वर बाबू पकड़ के ना लिए यार अभी सब उन्नतिये को तब सब करो पूरा अपन करो सब अरे बड़ी फजत हमरा करूँगा हम मेरा जन गिरियो वहाँ जन गिरो सरस्वती देवी नाम बता सरस्वती देवी ओकर नाम हो बेटवा दुल्हवा नाम बबलाल सिंह ससुराल नामा प्रभु सिंह दुल्हवा नामा ओकर दुल्हवा नामा प्रभु सिंह है हो बुढ़वा अरे फजत करो बेटा हमरा घर से तोरा भगा दल को बाहर कर दल को घर से सब जमीन जायदाद सब छीन लल को ले लल को अभी मन गया लल को अच्छा अभी दुआर घेर दल को तो हम कहाँ झुकिए वो घर है ये कहाँ झुकिए बाबू वो खबड़ा वाला घर है हाँ खतरा थे कॉलोनी ले है की कॉलोनी ये ले बेटा हम कॉलोनिया खातिर तो छोड़ लिए से ना छाड़े जल के नहीं छाड़े जल के पुलिस कुछ करे एकरा में पुलिस कुछ ना आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।